नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है, जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोनों ही राज्यों में उत्सव का माहौल है। साल 1956 में आज के ही दिन मध्य प्रदेश वजूद में आया था। मतलब मध्य प्रदेश की स्थापना के 66 साल पूरे हो चुके हैं और वो 67वें बरस में प्रवेश कर रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ 22 साल का हुआ है और ये अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस पर दोनों प्रदेशों में रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं। न सिर्फ स्थानीय बल्कि बाहर के भी सितारा कलाकार आमद दे रहे हैं, जिन्हें लेकर लोग काफ़ी रोमांचित हैं। हालांकि इस बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि 1956 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश और साल 2000 में अपने गठन से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ का कितना विकास हुआ है, दोनों राज्यों की तस्वीर कितनी बदली है, उन समस्याओं का समाधान अब तक हुआ है या नहीं जो राज्य गठन के बाद 100% होना चाहिए था। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने विकास के अब तक कौन कौन से ऐसे आयाम छुए हैं जिनकी देश दुनिया में चर्चा है। ये दोनों राज्य अब तक कितना आत्मनिर्भर हुए हैं, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का जीवन कितना आसान हुआ है, कानून व्यवस्था के मामले में दोनों राज्यों की स्थिति कितनी सुधरी है। इसके अलावा और भी कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब में। आज के मुद्दे स्थापना का सफर में ये भी है। तो मध्य प्रदेश का आज का 67वां तो वहीं छत्तीसगढ़ का 23वां स्थापना दिवस है। निश्चित तौर पे ये जश्न का मौका है, लेकिन इस मौके पर दोनों राज्यों के विकास की बात भी होना जरूरी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता ये जानना चाहती है कि उनके राज्य में विकास की रफ्तार कैसी है, पहले क्या स्थिति थी और वर्तमान में क्या हालात हैं, कौन सी योजनाएं शुरू हुई हैं, कौन सी बंद, योजनाओं का किसे और किस तरह से लाभ मिल रहा है, केंद्र की जो योजनाएं हैं उनका किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, राज्य की ऐसी कौन सी योजना है जिनकी मिसाल दी जानी चाहिए। इसके अलावा सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था के मामले में अब तक क्या क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। चलिए इन तमाम सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश करें। उसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य पर अब तक कितना कर्ज है इसके बारे में भी आपको बता दें। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार है, जो गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है। इतना ही नहीं, शिवराज सरकार जनता को लगातार कर्ज के बोझ तले दबाती भी जा रही है। अब तक 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबी सरकार ने एक बार फिर कर्जा लिया है। इस बार सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। बीते 2 हफ्ते में ये तीसरी बार है जब सरकार ने कर्ज लिया है। मध्य प्रदेश पर इस वक्त इतना कर्ज है जितना राज्य का वार्षिक बजट भी नहीं है। इधर विपक्ष इस बात को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी कर्ज नहीं लिया, और लिया है तो फिर उसका कर्ज पर सवाल उठाना कितना जायज है। बात अगर छत्तीसगढ़ की करें तो राज्य पर कर्ज का भार 84,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। विपक्ष में काबिज बीजेपी तो ये भी कह रही है कि बीते 4 साल में ही भूपेश सरकार ने 50,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज ले लिया। साथ ही हर मामले में प्रदेश पिछड़ा भी है, जबकि भूपेश सरकार का दावा है कि राज्य के विकास ने गति पकड़ी है, जनता खुशहाल है, हर एक जरूरतमंद को योजना का लाभ मिल रहा है। खैर, कौन सही है और कौन गलत, आज हम इस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन साथ ही हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं उनमें हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी हैं, मेयर इन काउंसिल सदस्य सतनाम सिंह पनामा जी हैं, पद्मश्री से सम्मानित कवि डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी हैं। वहीं भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता धैर्यवंत शर्मा ही। साथ ही स्टूडियो में मौजूद है स्वदेश न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर आर.पी. श्रीवास्तव जी। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुबे साहब, कवि साहब, मेरी आवाज आ रही? 100% आ रही है, पूरी आवाज आ रही है। बस थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राजनीति होगी, पक्ष विपक्ष की बात होगी, कितना देश प्रदेश छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कितना प्रगति किया है। उसके पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं साहित्य और कवि के क्षेत्र में कितना प्रगति किया है इन सालों में, खासकर छत्तीसगढ़ 23वां स्थापना है और यहाँ 67 साल यहाँ पूरे हो गए, 22 साल वहाँ। आप दोनों राज्यों के बारे में बता सकते हैं?
देखिए ऐसा है, जब अखंड मध्य प्रदेश था, जी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, तब भी मैं भोपाल खूब आता था, चाहे जी। विधानसभा का कार्यक्रम हो जी या भास्कर का हो, रविंद्र भवन का हो, जी सब जगह आता था। जी लेकिन छत्तीसगढ़ जब अस्तित्व में आया, जी उसके बाद यहाँ के लोक कलाकारों को, साहित्यकारों को महत्व मिला। जी उसके बाद छत्तीसगढ़ विश्व मानचित्र में, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व मानचित्र में छत्तीसगढ़ का नाम हुआ। मैंने भी अमेरिका के 52 शहर में कविता पढ़ी, 52 शहरों तक मैं गया जी छत्तीसगढ़ का झंडा लेके। ये मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद की बात है। जी अमेरिका में मैंने डॉलर्स, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशविल, शिकागो, प्रोविडेंस, वुस्टर, ओक्लामा सिटी, अटलांटा, डीसी, ऐसे अनेकों शहरों में छत्तीसगढ़ का झंडा फहराया। जी जब मैं आयुर्वेदिक कॉलेज में पढ़ता था, मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर रहा, जी तो उस समय एक आयुर्वेदिक कॉलेज था पूरे छत्तीसगढ़ में। जी जी रायपुर उस में। समय रायपुर भर में, जी है ना। और एक मेडिकल कॉलेज था जी और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, एक रायपुर और एक बिलासपुर। जी ठीक है। आज देख लीजिए 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, 10-12 मेडिकल कॉलेज हैं, 6-7 आयुर्वेदिक कॉलेज हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ अलग होने के बाद, और सड़कों का जाल बिछाया लगातार। सड़कें इतनी उन्नत बन गई थी, आज की स्थिति में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जी है ना, आज के 5-7 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आज की स्थिति में तो गंभीर स्थिति है सड़कों की, उस समय की स्थिति मैं बता रहा हूँ। तो मैं तो एक चश्मदीद गवाह हूँ छत्तीसगढ़ राज्य बनने का और आज तक की उसकी प्रगति यात्रा का। जी पहले कोयला और लोहा जिसका सर्वाधिक उत्पादन हमारे यहाँ होता है, जी हम कोयले के लिए जाने जाते हैं, पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और रेवेन्यू हमारी बहुत थी। लेकिन जब हम मध्य प्रदेश के साथ थे तो बिजली हम उत्पादित करते थे और बिजली जाती दूसरी जगह थी, हम अंधेरे में ही रह जाते थे। लेकिन अब हम आत्मनिर्भर हैं, हमारी बिजली हमारे पास है, हमारे घर, हमारे 24 घंटे बिजली हमारे गांव में, शहरों में रहती है। ये अलग होने के बाद की है। वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं मध्य प्रदेश को अपना बड़ा भाई मानता हूँ, मानता था, मानता रहूंगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से, मध्य प्रदेश के आशीर्वाद से छोटा भाई अगर आगे बढ़े तो बड़े भाई को ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि मेरा छोटा भाई प्रगति कर रहा है। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है इसके बारे में मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मेरा सीधा संबंध तो अब है नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपसे कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ ने 2000 के बाद लगातार प्रगति की, हर क्षेत्र में प्रगति की। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें छत्तीसगढ़ पीछे हो, चाहे कला हो, संस्कृति हो, साहित्य हो, खेल हो, युवा कल्याण हो, महिला बाल विकास हो, स्वास्थ्य हो, सब में प्रगति की है ना। तो ये हमारी विकास यात्रा है। आज हमारा जन्मदिन है, आज के दिन हम पैदा हुए थे, तो अपने जन्मदिन में हम खुद ही अपने हाथों से प्रगति का केक आपको खिलाना चाहते हैं कि विकास का केक आप भी स्वीकार करें। ये हमारी कामना है। जी धन्यवाद। हम निश्चित आपके पास लौटेंगे और हम एक आपका वो गीत सुनना चाहेंगे जो आपने छत्तीसगढ़ में विशेष तौर पे लिखा हो। और आप तो खैर पद्मश्री हैं, एक सूरज को दिया जलाने जैसे मेरी स्थिति है, लेकिन निश्चित तौर पर सुनना चाहेंगे। पहले एक बार बात कर लेते हैं, हम आएंगे, हम आपके पास, इसके बाद आते हैं, फिर सुनते हैं। बिल्कुल जी धैर्यवर्धन जी, मेरी आवाज आ रही? 100%। जी धैर्यवर्धन जी, हम ये जानना चाहेंगे थोड़ा सा राजनीतिक फलक से अलग, लेकिन फिर भी उसमें चाहेंगे कि राजनीति का समावेश भी आप जरूर करें। जो इन 67 सालों में जो प्रगति होनी थी, क्या हुई? निश्चित तौर पे 2003 के बाद या आप 90 से 92 की बात करेंगे, उस पर ज़्यादा प्रगति हुई, उसमें कम हुई। लेकिन आपको क्या लगता है इन 2003 से अभी तक जो आपकी सरकार है, बीच में 15 महीने के छोड़ दीजिए, क्या नहीं हुआ है जो हो जाना चाहिए? और देखिए, समय प्रगतिशील है, समय परिवर्तनशील है। जी मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हुआ करता था जी। तब मैं रायपुर गया था, पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था जी। वहां पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी जी। और आज इन 20-22 सालों के बाद
स्वाभाविक तौर पर हम सब की आयु में भी अंतर हुआ है, व्यवस्था में अंतर हुआ है, देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया है, लोगों की कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है, शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ है, जी नई पीढ़ी में आगे बढ़ने की ललक पैदा हुई है। और अभी जैसा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग होने के उपरांत जो विकास की कथा सुना रहे थे हमारे बड़े भाई, जी ये सच है कि छत्तीसगढ़ ने अभूतपूर्व प्रगति की है। पर आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश भी जहाँ खड़ा तो उससे आज बहुत आगे निकल चुका है। उस जमाने में कर्मचारियों की तनख्वाह कम हुआ करती थी, आज कर्मचारी की तनख्वाह बहुत बढ़ी हुई है। तब किसानों का सिंचाई का रकबा दोनों क्षेत्रों में बहुत सीमित था, आज सिंचाई का रकबा काफी हद तक कई गुना अधिक का बढ़ा दिया गया है। तो बहुत सारे पक्ष ऐसे हैं कि जो हमारी उज्जवल तस्वीर को बयां करते हैं, चाहे किसान की आर्थिक स्थिति के सुधार की बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी की बात हो, तो केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ी है। हम देख रहे हैं आज मध्य प्रदेश ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास तो है कि हिंदुस्तान का कोई भी संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर मेडिकल कॉलेज ना हो। मध्य प्रदेश में तो तादाद से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ऐसा मीडिया भी कई बार रिपोर्ट में का उल्लेख करती है। तो ये प्रगति हुई है, काफी प्रगति हुई है और आशा से आकाश थमा है। हम सब आशावादी लोग हैं और ये उम्मीद करते हैं कि छोटे राज्य जब हुए, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल काफी बड़ा था, तो मुझे लग रहा है कि दोनों हिस्सों में प्रशासनिक कसावट बढ़ी, प्रशासनिक सुविधा हुई और उस सब का लाभ मिलता है। आने वाली पीढ़ी को दोनों प्रदेशों का बेहतर परिणाम, प्रगति पथ पर हम सब जो परिश्रम, चाहे ब्यूरोक्रेसी कर रही हो, चाहे राजनीतिक लोग कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों के लोग सत्ता में आते हैं, अपनी ओर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। ये विषय हो सकता है कि कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है, वो निश्चित तौर पर हम उस लाइन पर चर्चा करेंगे तो मैं बता सकता हूँ। पर ये सच है कि हम लगातार आम जनजीवन को सरल बनाने के लिए, अंत्योदय के लिए, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को कैसे समाज के दूसरे लोगों के बराबरी में लाया जाए, उनके लिए सुविधा युक्त मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, शौचालय उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन आपको धैर्यवर्धन जी ये नहीं दिख रहा है, कानून व्यवस्था आपको नहीं दिख रही है। आज भी जो मानक है, एक पुलिस स्टेशन में संख्या के आधार पे जितने पुलिस बल तैनात होने चाहिए नहीं हो पा रहे, उसके आधे भी नहीं है, 25% हैं। आपको नहीं लगता कि सड़कें खराब होने के कारण 15-15 लोगों की जान चली जाती है? रीवा की अभी की घटना है, बांध फूट जाता है, कई लोग बह जाते हैं। इन सब चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे हैं क्या? रोज आए दिन 4-4 साल की बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, रोज प्रतिदिन की घटना आ रही है मध्य प्रदेश में। आपके अखबार भी पढ़ते होंगे, चैनलों में भी देखते होंगे। उस तरफ कहाँ कमी रह गई? त्रिपाठी साहब देखिए, जो नकारात्मक पक्ष है वो यदि आपको दिख रहा है तो समाज के हर व्यक्ति को दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है जी। पर अपराधों की गिनती पर नजर मत डालिए, थोड़ा सा उसका दूसरा पक्ष भी देखिए कि अपराधों को छिपाने का प्रयास नहीं हो रहा है। आज मध्य प्रदेश की धरती पर यदि कोई घटना होती है, कोई अपराध घटित होता है, तो मध्य प्रदेश की पुलिस, मध्य प्रदेश की सरकार तत्काल FIR करती है, अपराधियों को दंडित करती है और कठोर से कठोर दंड देने का प्रयास करती है। चाहे अभी तात्कालिक मामलों में हम देखें कि पुलिस चालान पेश तो करती ही है, उनके यदि अवैध निर्माण है तो मकान तोड़ने तक का, बुलडोजर चलाने का भी उदाहरण हर बड़े घटनाक्रम में मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। और जहाँ तक कानून की सख्ती का सवाल है, छोटी बेटियों के साथ दुराचार, अन्य प्रकार की घटनाएं जब देशों और प्रदेशों में बढ़ रही थी, तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का इकलौता राज्य है जिसने छोटी बच्चियों के अपराध के मामले में कठोरतम कानून बनाया है ताकि और कठोर सजा अपराधियों को मिले। फांसी की सजा के बाद से हम नहीं कह रहे हैं, क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की खबर है कि संख्याएं और बढ़ गई हैं बच्चों के साथ बलात्कार की। NCR की रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। नहीं, मैं कोई अपराध शास्त्री नहीं हूँ, मैं कोई मनोविज्ञानी नहीं हूँ, इस पर बहुत एक्सपर्ट कमेंट देने की स्थिति में नहीं हूँ। पर सरकार का काम यही होता है कि कठोरतम दंड की व्यवस्था करे, पुलिस का काम होता है कि अविलंब FIR करे, कोर्ट तक उनको पहुंचाए। अब हमारे भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, कई बार अदालतों में समय लगता है, वो अलग विषय है,
अपील का भी अधिकार अपराधी के पास भी होता जी। है, वो बिल्कुल जुदा विषय है। चलिए धैर्यवर्धन जी, निश्चित तौर पे विषय जुदा है, लेकिन हम फिर से आते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता छत्तीसगढ़ वंदना राजपूत जी हैं। वंदना जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है आवाज, आ रही है। जी वंदना जी, नहीं आपकी टीवी खुली हुई है क्या? टीवी का वॉल्यूम अगर धीमे कर देंगे, क्योंकि वो बात रिवर्स होके मेरे पास तक आ रही है। वंदना जी, वंदना जी। हेलो, हाँ जी जी चलिए, अब नहीं यार। जी। हाँ लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ उत्तर प्रदेश में तो ऐलान किया गया कि 50% टिकट महिलाओं को देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश ही क्यों? अगर 50% की भागीदारी है तो सब राज्यों में, हर राज्यों में देनी चाहिए कांग्रेस की जहां सरकार है। इन स्थितियों में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल है उसमें भी 50% होनी चाहिए, एक टिकट वितरण हो उसमें भी होना चाहिए। क्या आपको लगता है, हाँ छत्तीसगढ़ बना, अभी हमारे दुबे साहब, कवि साहब ने ये कहा कि बहुत विकास हुआ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति बहुत बढ़ी, पहले जाल रोडों का नहीं था, बन गया, आत्मनिर्भर हो गए, बिजली उत्पादन हो गया, सारी चीज़ें। चूंकि आप महिला हैं, आज केवल कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या महिलाओं की स्थिति जैसी की तैसी नहीं है, चाहे मध्य प्रदेश, अखंड मध्य प्रदेश रहा हो या छत्तीसगढ़ रहा हो, राजनीति में? देखिए, सबसे पहले छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना देती हूँ मैं। जी। रही बात महिलाओं की बात, तो हम शुरू से जानते हैं कि जो कांग्रेस की पार्टी है, हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। अगर हम इतिहास देखते हैं तो जो वोट की जो राजनीति है, वोट देने की जो सिलसिला है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में ही हुआ है। और रही बात, आप देखेंगे कि अब शुरू की अपेक्षा से अभी भी कंपेयर करेंगे तो महिलाएं हैं जो निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। रही बात राजनीति में, तो राजनीति में आप भी देखेंगे, अगर आप परसेंट वाइज बात भी करते हैं तो आप परसेंट के हिसाब से देखेंगे कि महिलाएं राजनीति में लगातार आगे आ रही है। और उनके हिसाब से महिलाओं को राजनीति में, चाहे मंत्री की पद की बात करें, चाहे विधायक की पद की बात करें, निरंतर उस पद से सुशोभित हो रहे हैं और महिला बहनें निरंतर कार्य कर रही है। आपको एक बात और बताना चाहूंगी चौबे जी, जैसे मैं सुन रही थी, मैं प्रवक्ता अपना त्रिपाठी हूँ, त्रिपाठी जी, कि मैं वही बोल रही हूँ मैं कि जैसे आप बोल रहे थे कि वहां पर जैसे कि बलात्कार की बात चल रही थी, तो मैं आज ही आपके मीडिया के माध्यम से देखी हूँ कि एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उस बेटी की जो लाश है वो झाड़ियों में मिलता है, लेकिन अभी तक उस आरोपी को पकड़ा नहीं गया है। पकड़ लिया, ये है भाजपा, पकड़ लिया। अच्छा, अभी कुछ देर पहले पकड़ा नहीं गया था, अभी पकड़ लिया गया। एक आरोपी पकड़ा गया, दूसरा फरार है। हाँ, तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो भाजपा है वो हमेशा देखेंगे कि आरोपियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। आप अगर यूपी की बात करें, जैसे यूपी में जो कांड हुआ है हम सबके सामने हुआ है, चाहे कटवा की बात करें, चाहे उन्नाव की बात वंदना जी, करें, मेरा सवाल कानून व्यवस्था को लेकर नहीं है। आपके नहीं, आपके उस मुद्दे पर भी आ रही हो, आपकी बातों का भी जवाब दो। हमारा सवाल सीधे सीधे वंदना जी ये है, आप खुद ही बता दीजिए, मंत्रिमंडल में कितने सदस्य, कितनी महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ में? देखिए, आप अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मंत्रिमंडल की बात करें, चाहे विधायकों की बात करें, तो यहाँ पर आप आकर के देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में महिला विधायक आपका यहाँ पर सबसे अधिक है। और चलिए बता दीजिए थोड़ा संख्या, वंदना जी संख्या बता दीजिए। विधायकों की क्या बात कर, क्या करते हैं, आप यहाँ पर आकर के देखेंगे कि महिला जो कांग्रेस पदाधिकारी है वो बहुत ही अधिक है। और आपको एक बात और बता दूं त्रिपाठी जी कि वंदना जी, मुझे मेरा गणित कमजोर है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं, अगर आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के बनने के बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि त्रिपाठी जी 22 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने हुए, लेकिन जो कांग्रेस की सरकार में जो इतिहास रचने वाला काम हुआ है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का काम हुआ है, वो पिछले 15 साल में नहीं हुआ था। वंदना जी बड़ा सीधा सवाल है। वंदना जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। पूरा देश में गूंज रहा है, मैं सुन रही त्रिपाठी जी। नहीं, मेरी गणित कमजोर है थोड़ा सा, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या कितनी है। छत्तीसगढ़ का जो थीम है, अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए, भैया जनता जानना चाह रही छत्तीसगढ़ की भी, मध्य प्रदेश की, कि कितनी संख्या है मंत्रियों की और कितनी मंत्री महिला हैं।
देखिए, महिला मंत्री कितनी है आप ये अच्छे से जानते हैं और नहीं हम भी जानता जानते हैं। मैं। और नहीं, आप रही बात, आप यहाँ की विकास की बात करिए ना, आप विकास की बात करिए ना, आप विकास की बात करने से क्यों डरते हैं? नहीं, क्यों डरते हैं आप हम विकास क्यों की बात डरेंगे? करने? हम तो चाहेंगे क्योंकि विकास हो। पिछले 4 सालों में जो छत्तीसगढ़ ने विकास किया है, वो पिछले 15 सालों में कभी वो विकास की वंदना जी, विकास की मैं जो आप धारा चूंकि वो वही महिला नहीं है। हैं, हम आपके पक्ष की बात कर रहे हैं, नहीं, इसलिए नहीं, मैं मैं कह रहा बता हूँ रही कि लड़की नहीं, हूँ, आप लड़ अगर- सकती हूँ कि नहीं, 50% आप नारा कानून उत्तर की प्रदेश व्यवस्था में की है, बात छत्तीसगढ़ में यहाँ क्यों पर- नहीं? देखिए, आप अगर वहाँ कानून की व्यवस्था का सवाल पूछ सकते हैं तो आप यहाँ पर कानून की व्यवस्था का सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? नहीं, तो पहले क्योंकि हमने आपको जो मालूम सवाल है, पूछा त्रिपाठी जी, है। आपको मालूम है, नहीं, त्रिपाठी जी, आपको मालूम है कि ये कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सरकार में आरोपियों को आरक्षण नहीं दिया जाता है और आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे किया जाता है। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ है में वो अलग सी विकास की धारा बह रही है। सभी वर्ग यहाँ पर आप हमारे सवालों का उत्तर ही नहीं दे रहे हैं, आप हमसे कह रहे हैं। 2018 के बाद आप देखेंगे कि यहाँ जो कांग्रेस सरकार को भरपूर प्यार और समर्थन मिला है वो हम सब जानते हैं। वंदना जी, आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पे आपको कांग्रेस ने कितनी प्रगति की कहानी गढ़ी है ये बनाने का आपका हक है, बताने का, और धर्म भी है, कर्म भी है। लेकिन बड़ा सीधा सा सवाल है कि मंत्रिमंडल की संख्या कितनी है और महिला, हम तो महिला होने के नाते आपसे सवाल कर रहे हैं। हम ये सवाल कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत टिकट कांग्रेस दे रही है। कि कांग्रेस वही कांग्रेस है जो जब महिलाएं घर से नहीं निकलती थी तो उसको निकलने की राह, उसको आगे बढ़ाने का कार्य, वो हवाई जहाज जब चलाई महिलाएं, इसकी देन सबसे पहले कांग्रेस की सरकार की है। कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह महिलाओं को प्रोत्साहन दिया, आत्मनिर्भर बनने का जो रास्ता दिखाया, वो कांग्रेस की सरकार है। आप यहाँ देखेंगे, अब छत्तीसगढ़ आइए त्रिपाठी जी, छत्तीसगढ़ देखिए, अभी गांव-गांव में महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर बन गई है। अब हर महिलाओं के हाथ में काम है, आत्मनिर्भर बन गई है और महिलाएं अलग से। चलिए वंदना जी, आगे सवाल हम नहीं करेंगे आपसे। निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार है, ऐसे तो लक्ष्मी मुर्मू जी बन गई राष्ट्रपति, इनकी भी ऐसा नहीं है कि प्रतिभा पाटिल जी को आपने बनाया तो उनने नहीं बनाया। लेकिन सवाल यहाँ है कि हम सीधे से एक सवाल ये है कि राजनीति में जो स्थान महिलाओं को अभी तक, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस से हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो या कोई भी दल हो, जो स्थान महिलाओं को मिलना चाहिए, जो आरक्षण मिलना चाहिए, क्या वो मिला है? 33% भी मिला है क्या किसी भी दल में? देखिए भाजपा को तो मैं नहीं जानती हूँ, भाजपा के प्रवक्ता को पूछिए, लेकिन कांग्रेस के बारे में बोल सकती हूँ मैं। बिल्कुल वो महिलाओं को आरक्षण मिला है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, वही बात बोल रही थी पाटिल जी। आप पहले का तुलना कीजिए। आरएसएस में आप देखते हैं कि आरएसएस में महिलाओं के लिए क्या जगह है, आप आरएसएस की लोगों की क्या विचारधारा है, आरएसएस को भाजपा, देखिए अनुसांगिक संगठन है भाजपा, लेकिन आरएसएस अलग है, भाजपा अलग है। देखिए उसका बी पार्टी है, हम सब जानते हैं। बी पार्टी नहीं है, अनुसांगिक संगठन है, उसके 80-85 अनुसांगिक संगठन है। देखिएगा कि अभी आप देखेंगे कि आरएसएस वाले छत्तीसगढ़ में यहाँ पर डेरा जमाने वाले हैं, क्योंकि मालूम है कि छत्तीसगढ़ एक। चलिए, आप पूरी तरह से राजनीति में चली गई। हम तो इन 23 सालों में, वंदना जी, हम इन 23 सालों में क्या नहीं हुआ, हम उस तरफ बात कर रहे हैं। यहाँ हम निश्चित तौर पे कि क्या कांग्रेस ने की, क्या भाजपा ने किया, वो हम नहीं कर रहे हैं। हमने धर्मवर्धन जी से सवाल इसलिए कर दिया कि भाई जो उन्होंने एक तरह से कि बीजेपी सरकार में ये हुआ, ये हो गया, इसलिए मैंने उनसे सवाल कर दिया कानून व्यवस्था को लेके। हम तो आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि जो स्थान महिलाओं को मिलना चाहिए किसी भी दल में, चाहे उनकी सरकार हो या विपक्ष में हो, या टिकट वितरण की बात हो किसी भी दल में, तो क्या वो अभी तक मिल पाया है, नहीं मिल पाया है, वो हम आपसे सवाल करना चाह रहे थे। खैर, हमारे साथ सतनाम सिंह पनाग जी हैं, मेयर इन काउंसिल हैं। पनाग साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। शहरों में जो होना चाहिए क्या अभी तक हो पाया है? पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हम नहीं बात कर रहे हैं, हम तो 2000 से बात कर रहे हैं अभी 2022 तक। जी देखिए, मैं आपको सबसे बात बताना चाहूंगा महाराज जी कि सबसे पहला एक व्यक्ति होता है, वो होता है जय जवान जय किसान का नारा, जो आप जानते हैं जी। सबसे पहली बात है कि छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो भूपेश बघेल की सरकार में। आप भूपेश जी की बात न करिए सर, आप मेयर इन काउंसिल हैं रायपुर। हम आपसे जानना चाहते हैं, हम 2000 से बात कर रहे हैं, आप इन 4 सालों में अमूलचूल परिवर्तन हो गया, वो बाद में बताइएगा। मैं लगातार मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2000 से 2022 तक में रायपुर की जो प्रगति होनी चाहिए, राजधानी की,
मैंने हर मामले में सौंदर्यीकरण से लेके सीवेज लाइन से लेकर के बसाहट से लेकर सब चीजों पे, तो क्या निश्चित वो तौर पर हो पाया है सही ढंग से? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगले 15 सालों से यहाँ पे पार्षद हूँ जी। और आप पहले कभी रायपुर आए होंगे आज से 15 साल पहले, और आज आके अगर आप देखेंगे तो हर चौक, हर चौराहे, पक्के मकान से लेकर हर तालाबों का, जो रायपुर एक तालाबों का है शहर है, उन तालाबों का सौंदर्यीकरण से लेकर जो डेवलपमेंट है, जो सड़कें हैं, उनका जो निर्माण हुआ है वो आप आके खुद देख सकते हैं। ये किसी के बिल्कुल, छुपाने की मैं बात आता नहीं है। रहता हूँ साहब, हर 2-3 महीने में आता रहता हूँ। जो तालाब का डेवलपमेंट खूबसूरती की बात कर रहे हैं वो तो रमन सरकार के समय हुआ था, नया रायपुर रमन सरकार के समय बना। नहीं नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो इस सरकार में हमारा काम हुआ है, जो 10 साल पहले जो हुआ था, केंद्र सरकार का जो हमारा पैसा आया था उसके द्वारा, हम लोग के द्वारा उसको डेवलपमेंट किया गया था। स्मार्ट सिटी का तो अभी पैसा आया है, इससे पहले जो हमारा अमृत योजना में जो पैसा आते थे उसके द्वारा हुआ था, उस डेवलपमेंट हुआ था। तो आप आके देखें, कहीं भी देखिए, हम दलगत राजनीति से उठ के बात करते हैं। हम तो रायपुर शहर की जनता का विकास करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि किसकी सरकार थी, किसकी सरकार नहीं थी, क्योंकि पैसा जनता का ही रहता है, उसको लाने की बात रहती है। लगातार हमारे प्रमोद दुबे मेयर थे, उससे पहले किरणमयी नायक मेयर थी, उन्होंने लगातार लोगों की, जनता के लिए वहां जा जाके पैसा मांगा, क्योंकि जनता का ही पैसा रहता है, वो किसी पार्टी का पैसा नहीं रहता। आप तो खुद जानते हैं। उसको मांग के लाना और उसको डेवलपमेंट करना, उसको कैसे क्रिटिसाइज, मतलब उसको कैसे शहर को विकास करना, इसके लिए मुद्दा होता है। तो एक सोच होती है। मतलब हम आपसे जानना चाह रहे हैं, बार बार वही कह रहे हैं कि आपका कहना है कि जब किरणमयी जी थी, प्रमोद जी थी, तब अच्छा खासा विकास हुआ है। 2018 के बाद और उस विकास ने बिल्कुल तेजी पकड़ ली है, पंख लग गए हैं उनके। लेकिन जब बीजेपी के मेयर थे तब कोई काम नहीं हुआ था। नहीं, बीजेपी के मेयर के समय में तो खुद जानते हैं लोग कि रायपुर शहर क्या था और आज क्या है। देखिए, क्या रहता है कि एक सोच होनी चाहिए कि मेरे को रायपुर को कैसे सजोना है, कैसे विकास करना है, कैसे उसका डेवलपमेंट करना है। वो डेवलपमेंट हमारे जो मेयर इन काउंसिल के जो सदस्य थे, मैं पिछले बार पीडब्ल्यूडी का चेयरमैन था, तो उसमें भी हम लोग ने पूरा काम किया। हम ये नहीं मांगते थे, हम बीजेपी के शासन के पास। सतनाम जी, अभी जानना के कुछ मैं मान लेता हूं, आपने कहा पूरा विकास हो गया रायपुर, कोई एकाध जो कमी रह गई हो वो बता सकते हैं कि ये, हाँ, ये कमी है अभी रायपुर में, शहर में, राजधानी में? देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम का उस समय हमारे JNURM के तरफ 11,000 करोड़ रुपए आया था, पर केंद्र शासन को उसका 40%, स्टेट गवर्नमेंट को उसका 40% देना था। उस समय हम लगातार मांग करते रहे कि स्टेट गवर्नमेंट भी वो 40% पैसा दे दे, तो हमारा अंडरग्राउंड सीवरेज सिस्टम पूरा डेवलप हो जाए। वो पैसा हमको आज तक नहीं मिल पाया। इसी के कारण वो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 11,000 करोड़ रुपए था, वो भी वापिस चला गया। तो ये एक थोड़ा सा दुख हमारे दिल में है। ये रमन सिंह सरकार नहीं दी थी? जी बिल्कुल, उन्होंने नहीं दिया था। तो ये उस समय में पीडब्ल्यूडी का चेयरमैन था, हम लोग लगातार जाते रहे, मुख्यमंत्री जी के पास भी जाते रहे, अमर अग्रवाल जी के पास भी जाते रहे, जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री थे, हमारे स्थानीय विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी, उनके पास भी जाते रहे, पर राजेश मूणत जी जो पीडब्ल्यूडी चेयरमैन थे, उनके पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे। पनाग साहब, आपको ये भी मालूम होगा कि ये पहले की बात आप कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार जितना पैसा दी है, चूंकि राज्य सरकार अपना अंश नहीं दे रही है, इसलिए पूरा पैसा लौटा जा रहा है, ये मालूम है आपको? नहीं सर, मैं महाराज जी आपको बताना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार का पैसा यहाँ पे नहीं आ रहा है। राज्य सरकार ने हमें लगातार हमको 6 करोड़ रुपए अनुदान दिया। उससे हम लोग के जो निर्माण चल रहे थे, जो अधूरे हो गए थे गरीबों के, उनका अभी दिवाली और उससे पहले पेमेंट हो पाया। पर केंद्र सरकार का पैसा यहाँ पे नहीं आ रहा है। यही सबसे बड़ी बात है कि ये भाई भतीजावाद करते हैं, उनका पैसा नहीं आ पा रहा है। अभी आपको बताना चाहूंगा, वो पैसा इसलिए नहीं आ रहा है कि केंद्र, राज्य सरकार अपना अनुदान देने से मना कर चुकी है साहब। स्टेटमेंट है आपके सीएम का। मैं आपको बता देता हूं कि आप ऐसा स्टेटमेंट अगर मेरे को दिखा देंगे, केंद्र सरकार का पैसा नहीं आ पाया है, जो राज्य सरकार उनका कहना है कि हमें 25% देना है, 40 नहीं देना है, आप दीजिए, आपकी योजना है। बहुत सारे इसमें विवादास्पद बयान आ चुके हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी कारण अभी लगातार 6 करोड़ रुपए की एक अनुदान हमको मिला है राज्य सरकार से। उसके पहले
3 करोड़ रुपए का भी मिला है, जिससे हम लोग आसपास के लोगों का पैसा दे पाए हैं। हम और आपको पूरे बता देता हूं- छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की। जी, आपने अभी रायपुर नगर निगम का बात नहीं मैं नहीं, इसी का हम रायपुर नगर ये निगम की बात प्रधानमंत्री कर रहा हूं। आवास योजना, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। चूंकि आपने कहा कि आपको अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम के लिए जो मिलना था केंद्र सरकार ने नहीं दिया, राज्य सरकार ने, इसलिए केंद्र सरकार का पैसा लौट गया। इसलिए मैंने आपको याद दिलाया है कि मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन ही नहीं रहे, क्योंकि विवाद में है, राज्य सरकार नहीं दे रहा अपना अंश। नहीं, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार अपना अनुदान जैसे रायपुर नगर निगम को दिया है, वैसी सभी नगर निगम को, नगर पालिकाओं को और नगर पंचायतों को उन पैसा दे रहे हैं। आप इसकी मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूं। आपको आंकड़े वाइज अगर बोलेंगे, आंकड़े वाइज भी दे दूंगा, क्योंकि अभी समय कम है, नहीं तो मैं आंकड़े वाइज आपको बता दूंगा। और सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, केंद्र सरकार जो जीएसटी का पैसा 1600 करोड़ नहीं, ये अब उस तरफ मत जाइए, वो अकेले छत्तीसगढ़ में नहीं है, राज्य भाजपा शासित राज्यों में भी जीएसटी का पैसा अटका हुआ है। आप 16,000 करोड़ कितना बता रहे हैं वहां अटका है, हो सकता है मध्य प्रदेश का उससे 3 गुना अटका हो, सभी जगह है, वो आंकड़े हैं हमारे पास। चलो श्रीवास्तव जी जी, आ रहा हूं आपके पास आऊंगा पराग साहब बाद में। श्रीवास्तव साहब, आप तो वाकई में उस समय का दौर भी आपने देखा है, 40 साल से ऊपर आप पत्रकारिता करते हो गए, आपको 40 साल के पहले की स्थिति अब की स्थिति में बहुत अंतर आ गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसी कोई आपकी नज़र पड़ी है कि ये होना था, ये नहीं हो पाया, इस तरफ भी हमारे, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, किसी भी तरफ की बात हो, ये और होना था? नहीं, देखिए त्रिपाठी जी, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, उसको नकारा नहीं जा सकता। सरकारें कोई भी नहीं, सबने काम किया है जी। आज ये मध्य प्रदेश जो है लगभग 67वां स्थापना दिवस मना रहा है, और 2000 से जो है छत्तीसगढ़ का भी 23वां हो गया। मेरा ये कहना है कि एक तो छत्तीसगढ़ का भी विकास दिखता है और मध्य प्रदेश का भी विकास दिखता है। विकास किन मामलों में दिखता है मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ी बात है कि सड़कों की पोजीशन अच्छी हुई है पूरे प्रदेश में, चाहे छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो। जब भी हम निकलते हैं तो पहले और अब में काफ़ी अंतर है, एक बात। दूसरी बात है कि थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी की भी उपलब्धता हुई है, और काफ़ी कुछ जो है सरकारों ने इलेक्ट्रिसिटी के मामले में काम। लेकिन आप ये बताइए, आपने अपनी एक आंकड़ा दिया है कि सरकार के ऊपर जो है मध्य प्रदेश में 3,25,000 करोड़ है कर्ज, और वहीं पर जो है छत्तीसगढ़ में 85,000 करोड़ कर्ज है। सरकारों का दावा रहता है कि, या जो पार्टी है, जो पार्टी के नेता हैं, वो दावा करते रहते हैं कि ये जो पैसा लेते हैं हम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। जी, मैं भी ये मानता हूँ कि इसका बहुत सारा अंश जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जाता है, और शायद वही है कि उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन 2-3 चीज़ें अभी भी पिछड़ी हुई हैं त्रिपाठी जी। अभी सुदूरवर्ती अंचलों में आप समझिए शिक्षा की स्थिति अभी भी बदहाल है, उसको सुधारने की ज़रूरत है, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। चिकित्सा शिक्षा के मामले में आपने देखा होगा, कोरोना काल में पूरी जो है राज्य सरकारें, दोनों राज्यों की बात कर रहा हूँ, ध्वस्त हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि उनके हॉस्पिटल में न इक्विपमेंट थे, न डॉक्टर थे, न तमाम चीज़ें। आप ये दावा किया जा रहा है कि इतने सारे मेडिकल कॉलेज अब खोल दिए गए हैं, हर जगह पर खोले जा रहे हैं, खोल दिए गए हैं, डॉक्टर बहुत सारे हो गए। लेकिन आप ये बताइए, आज भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी है जी। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए तो आज भी जो है बहुत सारे संसाधन मौजूद नहीं है। मेरा ये कहना, इवन हो तो छोड़ दीजिए, गांव तो छोड़ दीजिए, शहर में भी ये हालत है। बहुत सारे सरकारी विद्यालयों में चले जाइए तो आज स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसको कसावट की इसकी ज़रूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम ये कहते हैं कि खेती के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है, सिंचाई का रकबा बढ़ गया है, ये सब सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसा नहीं कि दोनों प्रदेश आज स्थापना दिवस मना रहा तो उसकी उपलब्धियां नहीं है। हमको लगता है कि बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन उनके अलावा भी 2 चीज़ें और भी हैं। एक व्यापक पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। हम ये कहते हैं कि हर साल दर साल हम अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं, कुछ न कुछ जो है उसमें उन्नति हो रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर कि बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की। उसमें है शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिकरण। आप देखिए बहुत सारे जो है यहाँ पर सरकार जो है बार बार जो है उनको आकर्षित करती उद्यमियों को, यहाँ उद्योग लगाएं, सारी चीज़ें करें, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा, दोनों राज्यों की बात मैं कर रहा हूँ,
कोई एक बहुत बड़ा मानक नहीं बना। जो पुराने वही BHL, वही BSP, वही जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही हैं। कुछ नया आना चाहिए और कुछ नया होना चाहिए। हमें लगता है कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है प्रदेशों में दोनों। बिल्कुल बिल्कुल दुबे जी, निश्चित तौर उसके पहले हमने आपसे कहा था कि कोई आपका छत्तीसगढ़ को लेकर के कोई बहुत प्रसिद्ध जो आपकी कविता हो वो जानना चाहेंगे। साथ में हमारी कांग्रेस नेत्री वंदना जी ये नहीं बताना चाह रही खासकर कि अभी मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं और कितनी महिला सदस्य हैं। आप बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। इनके मंत्रिमंडल में अनिला जी बस एक ही काफी, बाकी सबको दे दो माफी। 12 में एक काफी, बाकी को दे दो माफी। 12 में एक। और रहा सवाल प्रगति का, मेरा पूरी चुनौती है त्रिपाठी जी आपको। जी आप आ जाइए थोड़ा आपका ऑडियो कुछ गड़बड़ कर रहा है। हमें लगता है दूर हो गया आपके। देख लो भाई ऑडियो, यहाँ बैठे हैं लोग करेंगे, देख लो आ रहा है ठीक। हाँ ठीक है, कुछ ठीक है पहले से ठीक है। हाँ जी। तो आप कभी रायपुर आ जाइए जी, अपन चलेंगे रायपुर से दुर्ग जी। मैं दावा करता हूँ भाई साहब, मैं किसी राजनीतिक उद्देश्य से बात करता हूँ, 40 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 2.5 घंटे लगते हैं जी। 40 किलोमीटर की दूरी को जी। कोई माइकलाल रायपुर से दुर्ग 40 किलोमीटर दूरी 1.5 घंटे में पहुंच के बता दे। सड़क की जो हालत भी हुई है अभी एट प्रेजेंट, आप रायगढ़ से धर्मनगर जाइए, पत्थलगांव जाइए, तेलुंगा जाइए, आप जाके देखिए अगर कोई गर्भवती महिला के पूरे दिन हुए हैं तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएगी जी। ये स्थिति है सड़कों की। आप ये सोचिए प्रगति के लिए क्या बात करते हैं। प्रगति हम साहित्यकार हैं, कलाकार हैं, हम देखते हैं अभी कोई 4 साल की प्रगति की बात आप नहीं कर रहे हैं जी। आप समग्र छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं जी। 2000 से 2022 तक, है ना भाई। क्या आप तो यही चर्चा का विषय तो यही है ना जी। पूरे 22 वर्षों का इतिहास। 22 वर्षों में 7-8 साल इनके रहे, 3 साल जोगी जी वाले, 4 साल ये, 7 साल रहेंगे। बाकी जो कुछ है, जितनी सड़कें हैं, 4 लाइन रायपुर से बिलासपुर, ये भाजपा का है। जितनी सड़कें बनी है सब कुछ भाजपा का है 15 साल का। तो हम आंख नहीं बंद कर सकते, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। लेकिन आज चूंकि कोई राजनीतिक का दिन नहीं है और न मुझको कोई टिप्पणी करनी है, आज मेरा जन्मदिन है, छत्तीसगढ़ राज्य का जन्मदिन है, इसलिए मैं एक कविता जिसके लिए आप कह रहे हैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन राजनीतिक बात को अच्छी तरह समझ लें, जो राजनीति करते हैं बात को अच्छी तरह समझ लें कि जनता जानती है क्या हुआ है, जनता अंधी नहीं है, सब दिख रहा है। पहले की सड़क और आज की सड़क, पहले की रायपुर 4 लाइन उनको दिख रही है, रायपुर से बिलासपुर 4 लाइन उनको दिख रही है, आज की सड़क उनको दिख रही है। ये जनता सही समय में सही फैसला करेगी और जब जनता चुप हो जाती है तब वो सही फैसला करेगी। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है राजनीति। मुझे एक मिनट समय देंगे त्रिपाठी? पनाग जी उनकी बात आ जाए, हम आपको समय देंगे, इसके बाद एक बार फिर समय देंगे हम आपको, आप अपनी बात रख लीजिएगा जी। राजनीति वाली कोई बात नहीं, लेकिन जो एक कवि को, साहित्यकार को दिखता है, ये जो मेरी पीड़ा है वो मैंने आपको बता दी। छत्तीसगढ़ राज्य पे मुझको गर्व है, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, सांसों की भाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़, जन मगर दोबारा हो हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़, हर बार गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल कर के शीश नवाओ छत्तीसगढ़ की माटी जी। गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं, मिलजुल कर के शीश नवाओ छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया, सीता का वनवास था तो इस माटी से शरण दिया। ये दक्षिण फसल कुशावर्त त्रिपुर इसकी राजधानी थी और कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। छोटी जगह में बड़ा आदमी पैदा होता है। जी। महात्मा गांधी 1922
मशहूर है। गांधी चौक में उनकी सभा हुई, बुंदेल सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया और पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम वाले को अपना गुरु बनाया। छत्तीसगढ़ के लिए इससे बड़े गर्व की बात त्रिपाठी जी और क्या हो सकती है कि राष्ट्रपिता के गुरु छत्तीसगढ़ के पंडित सुंदरलाल शर्मा है। वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है। सुंदरलाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। चंद बघेल का सपना चंदूलाल जीवन सफल करवाना है एक बार तो आकर। ये छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया की छाती है। दोनों हाथ मिलाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। राम साहित्य और कला का बारे में किया था, तब मैंने कहा इस बात को कि पिछले 15 सालों में और अभी पिछले 3 साल ये और 4 साल पहले के 3 साल पहले के 4 साल ये 7 साल और 15 सालों में 11 लोगों को 10-11 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया जी, क्योंकि कला को आगे करने में उन्होंने काम किया। इसलिए कहना चाहता हूँ कि रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की, तीजन और हबीब भाई ने 7 समुद्र पूजा की, महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है, अरबा हसनु तांदुला अपनी गाथा कहती है, मोर जोग सोंदूर पैरी खेलो आगर मंडारी इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़ दुनिया इसके गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी। हमारा गौरव है, हमारी अस्मिता है, हमारा स्वाभिमान है छत्तीसगढ़। हम छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। ठाकुर प्यारे लाल ने छत्तीसगढ़ को वाणी दी, महंत लक्ष्मी नारायण ने ईश्वर की अगवानी की, स्वामी आत्मानंद ने आध्यात्म का उपदेश दिया और राजा चक्रधर ने रायगढ़ में कथक को सिद्ध किया। मुकुट बख्शी भूषण प्रसाद ये मुक्ति गोद की छाती है जी। तो बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। बिल्कुल, बहुत 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 खूब दुबे साहब। चूंकि बार बार वंदना जी और धैर्यवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ माफी के साथ। जी वंदना जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं संक्षेप में? जी मुझे 1 मिनट देखिए, अभी मैं सुन रही थी अपने बहुत ही वरिष्ठ जन की बात को कि रायपुर से दुर्ग जाएंगे, भिलाई जाएंगे तो 2.5 घंटा 3 घंटा का लगता है, 40 किलोमीटर के जो रास्ता है। तो मैं वाकई उनकी बात से सहमत हूँ। 40 घंटे के रास्ते में 2-2.5 घंटा की टाइम लगता है, लेकिन क्यों लगता है? इसके पीछे कारण क्या है? आप देखेंगे त्रिपाठी जी यहाँ आकर के कि अभी सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब जहाँ सड़कों का निर्माण होता है वहां पर आवागमन जो होता है वो बाधित होता है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर हर कुछ बात हुआ लेकिन किसानों की बात नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको मालूम है कि जो छत्तीसगढ़ है वो किसान यहाँ के जो है बहुत ही समृद्धिशाली है और बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगर पहले की बात करते हैं और अभी का कंपेयर कर रहे हैं कि पहले क्या होना था और अभी क्या नहीं हुआ, तो आपको बताना चाहूंगी कि त्रिपाठी जी पहले किसानों के जेब से पैसा दिया जाता था, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार के द्वारा डायरेक्ट आज वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है वंदना जी, आज वो राजनीतिक मुद्दा नहीं है वंदना जी। मैं राजनीतिक मुद्दा नहीं बोल रही, लेकिन यहाँ पर किसानों की बात होना चाहिए। जो नहीं हुआ 22 सालों में, जिसकी जरूरत है आज हम बात उसकी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं हुआ कि बेरोजगारों, अब देखेंगे बेरोजगारी दर जो है आपका छत्तीसगढ़। चलिए इस पे कई बार बात हो चुकी वंदना जी, बेरोजगारी दर पे कई बार बात हो चुकी है। बेरोजगारी दर पे कई बार बात हो चुकी है कि सबसे कम पूरे देश में बेरोजगारी दर आपके यहाँ कम हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ में सबसे अव्वल है छत्तीसगढ़ रोजगार देने के मामले में, ये सर्वे बता रहे हैं। त्रिपाठी जी की सबसे अव्वल है छत्तीसगढ़ और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की ओर से हमारी जो विकास। अरे हम तो आपसे आप नहीं बता रही थी, हमारे कविवर ने बता दिया कि एक ही भारी है सबसे, अनिला भेड़िया जी। हम बार बार पूछ रहे थे 12 में सिर्फ 1, आप उसको बताना नहीं चाह रही थी। हमें तो आपको 3 हमारे संसदीय सचिव भी हैं, 3 हमारी महिलाएं संसदीय सचिव हैं। संसदीय सचिव मंत्री नहीं होते? नहीं ठीक है, मंत्री नहीं होते पर मंत्री नहीं है वो। देखिए मंत्री वो है जिनको राज्यपाल शपथ दिलाए, संसदीय सचिव को कौन दिलाता है शपथ? नहीं ठीक है, आपकी बात मैं सही बोल रहा हूँ। संसदीय सचिव आप कितने भी बना सकते हैं, लेकिन मंत्री 15% से ऊपर नहीं बना सकते हैं, इसलिए संसदीय सचिव की बात मत करिए। जी धैर्यवर्धन जी, धैर्यवर्धन जी,
मुझे 1 मिनट का समय देंगे? नहीं, अभी बीजेपी प्रवक्ता काफी देर से बैठे हैं, काफी देर पहले उनकी बात। जी धैर्यवर्धन जी। त्रिपाठी साहब, अभी प्रधानमंत्री आवास की बात आ रही थी जी। तो छत्तीसगढ़ में आवास क्यों नहीं बन रहे, उस पर तो छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति बैठा होता वो जवाब देता। पर मैं अपने मित्र को थोड़ा सा एक झलक दिखाना चाहता हूँ जी कि कमलनाथ जी की सरकार में 2 लाख, गौर से सुनिएगा ये जी। संख्या, 2 लाख आवास गरीबों के वापस लौटा दिए, क्योंकि वो जो हिस्सा था 40% का वो कमलनाथ जी की सरकार में देने से मना कर दिया था। वो स्थिति आपके छत्तीसगढ़। वंदना जी आप बोल रही थी, सुन रहे थे। वंदना जी बीच में नहीं, वंदना जी बीच में टीका टिप्पणी नहीं। अरे वंदना जी बीच में नहीं, वंदना जी आप अपनी बात कर रही थी, वो सुन रहे थे। नहीं, आप अकेले बोलेंगी क्या? आप अकेले बोलेंगी क्या? देखिए आप अपनी बात कर रहे, धैर्य से सुन रहे थे। 15 महीने रही है ना। किसने किया हम सब जानते हैं। अरे वंदना जी आप अकेले बोलेंगी क्या? ये डिस्कशन है मीडिया का। देखिए आप अपनी बात रखी, अब उनकी बात आ रही, वो धैर्य से सुन रहे थे आपने जितनी भी बात रखी, उनकी बात आने दीजिए। क्योंकि हम जो बात किए वो धरातल करके हम इस तरह से हवा यही सिखाया क्या कांग्रेस पार्टी में? यही सिखाया कि आप रटी स्क्रिप्ट पढ़ती जाइए, किसी को मौका मत दीजिए। हम शालीनता के साथ एक दूसरे की बात इसलिए बोल रहे हैं महाराज जी कि वो गलत बात को कर रहे हैं, इसलिए उसको अपोज कर रहे हैं। नहीं गलत बात भाई, वो आंकड़े के साथ दे रहे हैं, उनको देने दीजिए। मैं तो गलत बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तथ्यात्मक बात करता हूँ। गलत बात करने का मेरा स्वभाव आप नहीं है। क्यों तथ्यात्मक बात नहीं कर रहे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को आज के देकर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं दे रही है छत्तीसगढ़ को? आप उसकी बात करिए ना, आप अपना क्यों नहीं दे रही है वो? क्यों नहीं है? क्यों तो भाई अरे सतनाम जी उनकी बात आने दीजिए। देखिए ये डिस्कशन, हम इस तरह डिस्कशन नहीं करवाते चैनल में। केंद्र सरकार यहाँ बात आ जाए, उनकी बात आ जाए, उनको सुन लीजिए, फिर आप उत्तर दीजिएगा। पड़े हैं। आप उनकी बात आ जाए, सुन लीजिए, फिर उत्तर दीजिएगा। मैं आपको बोल तो रहा हूँ सतनाम जी, उनकी बात आने दीजिए। जी जी, पर वो झूठ ना बोले ना। अरे ये आप बोल रहे हैं झूठ है, आप जो बोले वो सच है सब। अरे भाई हम तो बस तथ्यात्मक बता रहे हैं, अब केंद्र सरकार का भाई वो बता रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। अच्छा चलिए जी बताइए वहाँ। जी धर्मवर्धन जी। एक साथ 2 प्रवक्ता मेरे सामने पर थोड़ा सा तसल्ली भी आप दोगुनी रखेंगे तो मुझे लग रहा है अच्छा मैसेज जाएगा आपकी पार्टी का भी, आपका भी जी, क्योंकि हम यहाँ ठीक से बात करें तो अच्छा लगेगा। मैंने केवल इतनी सी बात की थी जी। पर गलत मैंने प्रारंभिक चरण में राजनीतिक तरीके से बात भी नहीं रखी। मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक कहा था कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुए हैं, प्रशासनिक क्षमता बढ़ी, कसावट बढ़ी, लोगों का अपने राज्य के प्रति आकर्षण होता है, उनमें ज्यादा उमंग और उत्साह के साथ अपने राज्य को आगे बढ़ाने का जज्बा। चलिए और नए सिरे से ऊर्जा पैदा हुई। बिंदुवार आइए धैर्यवर्धन जी, समय कम है। बिंदुवार आइए, बिंदुवार धैर्यवर्धन जी। मैं केवल यही कह रहा हूँ कि शुरुआत संतोषजनक है, काफी अच्छे काम हुए और हम और बेहतर कल के निर्माण के लिए पूरी ताकत से लगेंगे, ये भरोसा दिला सकते हैं। नहीं आपने कहा कि कमलनाथ सरकार में कितने लाख मकान लौट गए? 2 लाख, ये तथ्यात्मक बात की थी मैंने जी। 2 लाख मकान इसलिए लौटा। अच्छा तो आपकी सरकार ने क्या वापस ले आया? लौटा दिए थे। आपकी सरकार आने के बाद वापस ले आया? 40% पैसा सरकार ने दिया नहीं था केंद्र को। चलिए सतनाम जी पूछ रहे हैं, सरकार सतनाम जी पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार बन गई, शिवराज जी की बन गई, तो क्या वापस बने वो अंशदान देने लगे अपना और फिर बनने लगे? 4 लाख मकानों का इनॉग्रेशन हुआ भैया, 4 लाख मकानों में प्रवेश कराया अभी पिछले सप्ताह माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति, अमित शाह जी की उपस्थिति। भाजपा शासित जो राज्य है उसके साथ अलग व्यवहार करती है, कांग्रेस शासित जो राज्य है उसके साथ अलग व्यवहार करती है, हमेशा से सौतेला व्यवहार की, किसी से छुपा नहीं है, ये सिलसिला ठीक है। छुपा नहीं है। डिबेट के समापन में अगर जोक सुना रही है, अच्छा स्वागत करूंगा जी। नहीं आपको नहीं, सच्चाई अगर आपको जोक लगती है तो ऐसा जोक तो बोलना ही चाहिए। आप समर्थन कर रहे हैं, मैं आपको भी प्रणाम कर रहा हूँ। वही जोक है, महंगाई कम करेंगे करके बात किए, वही जोक है। मतलब आप लोग के लिए जनता की वास्तविक में जिनके लिए चिंता करने इतना नाराज काहे हो रही हैं आप? इतना नाराज क्यों हो रही हैं? पूरे जनता मजाक बन गई है आप लोग के लिए। अरे झूठ बोलेगा, वंदना जी मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस बार लड़की लड़ सकती 50% के तहत आपको भी कांग्रेस टिकट दे, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको।
जब आप मांग करेंगी 50% वहां भी होना चाहिए, तब निश्चित तौर पर मैं नीचे कांग्रेस प्रवक्ता एवं विधायक लिखूंगा आपके नीचे। बिल्कुल बिल्कुल त्रिपाठी जी, बिल्कुल आप देखिएगा कि क्योंकि लड़कियों को हमेशा से यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी की बात ही कर रहे हैं, तो आप तो सब जानते हैं, इतिहास जानते हैं, वर्तमान भी हम लोग जान रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कांग्रेस महिलाओं को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश चुनाव जीतना है तो स्कूटी बांटने लगे, महिलाओं को 50% आरक्षण। वहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ में जहाँ भी है, कितने मंत्री हैं राजस्थान में महिलाएं, बता दीजिए। अगर नरेंद्र मोदी जी इस बात को बोलते हैं तो आप लोग को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी 2014 में क्या बोले थे त्रिपाठी जी? क्या? सिर्फ 100 दिन में महंगाई कम करूंगा जी। सिर्फ 100 दिन में। अरे ये तो सरकार की बात है। सरकार की बात है, मैं तो टिकट की बात कर रहा हूँ। महिलाएं हैं मंत्रिमंडल रही, आप उम्मीद कर सकते हैं कि सुधर रही है। जी, केंद्र सरकार में कितनी महिलाएं हैं मंत्रिमंडल में, आप बताएंगे? नहीं, उनने ये नहीं कहा, उन्होंने नहीं कहा 50%। केंद्र सरकार कभी भी कब नगरीय निकाय के चुनाव में 33% आरक्षण मध्य प्रदेश में भी है महिलाओं के लिए। हम बात कर रहे हैं विधानसभा लोकसभा की। हम उस नियम पर काम कर रहे हैं ना त्रिपाठी जी, क्या? उस नियम पर काम कर रहे हैं, आगे भी काम करेंगे। चलिए इस बार देख लेंगे 2023 के चुनाव में देख लेंगे कांग्रेस कितनी महिलाओं को टिकट देती है। नगरीय निकाय में हमारा आरक्षण कायम है। अरे तो यहाँ भी मध्य प्रदेश में भी कायम है, महिलाओं को 33% मध्य प्रदेश में भी कायम है। आप लोग ऐसा बोल रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या नारा लगा है? छत्तीसगढ़ में हमने लाया है। छत्तीसगढ़ भर में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है सतनाम जी, ये मध्य प्रदेश में भी है 33% आरक्षण। चलिए चलते चलते श्रीवास्तव जी, चलिए समय समाप्त हो रहा। सरकार ने यहाँ जब कांग्रेस सरकार, चलिए सतनाम जी, ठीक है। ये दिग्विजय सिंह के समय से आने लगा था। अभी 33% आरक्षण मध्य प्रदेश में भी है, आपके यहाँ भी है। महिलाओं को लेकर हम विधानसभा लोकसभा की बात कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी एक संक्षिप्त टिप्पणी इस पूरे मुद्दे को लेकर के फिर डिस्कशन समाप्त करते हैं जी। देखिए त्रिपाठी जी, जो प्रवक्ताओं ने जिन बातों पर को उठाया, जिसमें मूल बात ये भूल गए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी डेवलपमेंट हुआ है वो निश्चित रूप से काफ़ी काबिले तारीफ है, पर बहुत सारे सेक्टर हैं जिस पर कि काम करना बाकी है, जो अभी नहीं हो रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी, डॉक्टरों की कमी छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। जनसंख्या के हिसाब से जो अनुपात पुलिस की भर्ती का होना चाहिए वहाँ भी कमी है, यहाँ भी कमी है। नौकरियों में भी आप देखिए, नौकरी में कितने बैकलॉग हैं, कितने पद खाली हो चुके हैं। इन पर सरकारों को काम करना है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो। रही बात है विकास की, जो गाथा है वो जरूर ये कही जा सकती है कि छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, दोनों राज्यों ने काफ़ी कुछ प्रगति की, बहुत सारे क्षेत्रों में अपने आप को बहुत आगे लेके आए। और एक और भी खास बात है कि बीमारू राज्य से हट करके एक प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में है। ये हमारे सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन विकसित राज्यों में नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ जो जिस तरह से हमारे दुबे जी ने कविवर ने कहा कि अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ ने बहुत प्रगति की, तो जो जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़े राज्यों की परिकल्पना की थी, 4 राज्यों विंध्य प्रदेश, बिरार, मध्य और भोपाल को मिला के 4 राज्यों को मिला के मध्य प्रदेश बनाया गया था। तो जो अटल जी ने जो कल्पना की कि अलग अलग किया जाए, चाहे झारखंड बनाया हो, चाहे उत्तराखंड बनाया हो, चाहे छत्तीसगढ़, वो ज़्यादा बेहतर साबित हुआ। बिल्कुल। देखिए अब एक्चुअली क्या है कि एक तरह से जो प्रशासनिक कसावट आनी चाहिए वो छोटे राज्यों के बनने में आती ही है। बहुत सारी चीज़ें होती, लेकिन एक जो तात्कालिक परिस्थितियाँ क्या थी जिसमें पंडित नेहरू जी ने किया था और बाद की परिस्थितियाँ क्या थी, दोनों में बहुत अंतर है। छोटे छोटे राज्य बनाने में प्रशासनिक खर्चे भी बहुत आते हैं, शायद उस समय परिस्थितियाँ ऐसी न रही हों। लेकिन ये बात जरूर है कि जितने भी छोटे राज्य हैं, चाहे वो झारखंड हो या फिर ये उत्तराखंड हो, इवन तेलंगाना हो और छत्तीसगढ़ हो, जब भी ये छोटे राज्य जो भी बने हैं तो काफ़ी उनके विकास में काफ़ी गति आई है। और शायद यही वजह है कि आज की डेट में ये राज्य जो है उन अन्य राज्यों की तुलना में इनका ग्रोथ रेट अच्छा है। जी चलिए, हमारा समय भी समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यवर्धन जी, वंदना जी आपका, धैर्यवर्धन जी आपका, कविवर सुरेंद्र दुबे जी आपका, सतनाम जी आपका और श्रीवास्तव जी आपका। आप हमारे साथ चर्चा में सहयोग हुए, अपना अमूल्य समय दिया।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं। उधर राज्यों की सरकार भी इस बात का दम भरने में पीछे नहीं है कि वे प्रदेश को विकास के मामले में नंबर 1 बनाने के साथ ही आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि कर्ज के सहारे सूबों का विकास कब तक होगा, जब खजाने में धन ही नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण पुरानी योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, तो फिर कर्ज के सहारे नई योजनाओं को शुरू कर जनता पर कर्ज का बोझ क्यों लादा जा रहा है। खैर, आज जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अपना अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि स्थापना का सफ़र अब तक जैसा भी रहा हो, लेकिन आगे का सफ़र शानदार होना चाहिए। जनता मांगे जवाब नहीं। नमस्कार।